हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 5.21। क्वेश्चन नंबर 17 हमें जो दिया गया है, if the capital of a business is 3 lakh and liabilities are 50,000, loss 70,000, calculate the total asset of the business। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड है, पर हमें पता है एक फॉर्मूला जो हमारे यहाँ पर यूज हो रहा है उसी का यूज करेंगे, यानी कि एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आंसर नंबर 17 करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कैपिटल कितनी गिवन है आपको, 3 लाख। कैपिटल लिखी जाएगी आपके यहाँ पर 3 लाख रुपीज, प्लस लायबिलिटीज कितनी गिवन है 50,000। अब लॉस दिया गया, आपको पता है अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कि अगर फर्म के अंदर किसी भी तरह का लॉस होता है उसको कैपिटल में से लेस कर दिया जाता है। किसी भी तरह का प्रॉफिट होता तो कैपिटल में उसको ऐड कर देते, तो हमने यहाँ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, इस लॉस को यहाँ से लेस कर देंगे। कैपिटल से यहाँ की जगह हम सीधा यहाँ से माइनस कर देंगे लॉस को। कितना है हमारा 70,000 रुपीज का लॉस है। यहाँ पे आप शो भी कर सकते हैं माइनस लॉस, और अगर प्रॉफिट होता तो इसको ऐड किया जाता है यहाँ पर। तो आप यहाँ देखेंगे एसेट इज इक्वल टू में इंफॉर्मेशन आ गई है हमारे पास। एसेट इज इक्वल टू में इसको सॉल्व करेंगे तो एसेट की वैल्यू कितनी आ गई 2,80,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हम पढ़ रहे हैं कि इफ टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस आर 1,30,000 एंड नेट वर्थ, अंडरलाइन कीजिए, नेट वर्थ क्या होती है, कैपिटल। नेट वर्थ किसको कहते हैं, कैपिटल को ही कहते हैं। और नेट वर्थ है 80,000। कैलकुलेट द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज होती है। क्रेडिटर कौन होते हैं, हमारी लायबिलिटीज। आंसर नंबर 18 करेंगे। वही फॉर्मूला हमारा क्या है, एसेट इज इक्वल्स टू में, एसेट्स इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्वेश्चन में हमें एसेट गिवन है 1,30,000, फिर हमें नेट वर्थ मतलब कैपिटल गिवन है, कितनी गिवन है 80,000। हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी ही होती है, तो लायबिलिटी की जगह हमने क्या लिख दिया, क्रेडिटर। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी ही तो होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 80,000 यहाँ प्लस का है, साइड चेंज करेगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 1,30,000 लेस 80,000। क्रेडिटर तो यही रहा राइट हैंड साइड पर ही। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 50,000। हमसे क्रेडिटर्स की वैल्यू पूछी गई थी और वो आ चुकी है हमारी 50,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ए कमेंस्ड, ए ने बिजनेस की शुरुआत की। कमेंस्ड का मतलब क्या होता है, स्टार्टेड, बिजनेस की शुरुआत की है। ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 को बिजनेस की शुरुआत की ए ने विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। यानी 1 अप्रैल को अगर कैपिटल दे रखी है तो कौन सी कैपिटल है आपकी, ओपनिंग कैपिटल। उससे पहले मैं आपको बेस समझा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले इनका बेस क्या होता है पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ आपको। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग यहाँ लिखोगे कि अगर आपका बिजनेस फॉलो कर रहा है फाइनेंशियल ईयर, आपका बिजनेस कौन सा ईयर फॉलो कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर। अब ये फाइनेंशियल होता क्या है बेटा, जो सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, अगर आपका सेशन स्टार्ट होता है और वो एंड कब होता है
31 मार्च। अगर सेशन आपका 1 अप्रैल को स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड होता है, उस सेशन को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो 1 अप्रैल इनकी स्टार्टिंग की डेट को जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी आपको मिलेगी, वो सारी क्या मानी जाएगी? ओपनिंग। वो सारी क्या होगी? ओपनिंग इंफॉर्मेशन होगी। 31 यानी कि लास्ट डे ऑफ द ईयर, साल की आखिरी डेट पर जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो क्या होगी? हमारी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन। वो क्या होगी? हमारी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन। वैसे ही 2 सेशन होते हैं। एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। अगर हमें क्वेश्चन में हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहे हैं और 1 अप्रैल की इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या है? वो ओपनिंग इंफॉर्मेशन है। और 31 मार्च की इंफॉर्मेशन है तो वो क्लोजिंग इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एक तो कैलेंडर ईयर होता है, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर ये नाम से ही बता रहा है। तो कैलेंडर की स्टार्टिंग कौन सी डेट से होती है? 1 जनवरी से। तो आप यहाँ देखेंगे जी 1 जनवरी से, 1 जनवरी से इसकी स्टार्टिंग होती है और एंड कब होता है? 31 दिसंबर। ठीक है। तो यानी जनवरी से स्टार्टिंग हो रही है। अगर आपका बिजनेस कैलेंडर ईयर को फॉलो करता है और आपने बिजनेस की शुरुआत 1 अप्रैल से कर रहे हैं, 1 जनवरी से कर रहे हैं और एंड कब कर रहे हैं? 31 दिसंबर को कर रहे हैं, तो 1 जनवरी की जो भी इंफॉर्मेशन आपकी दी जाएगी क्वेश्चन में, वो कौन सी होगी? आपकी ओपनिंग। ठीक है। और अगर 31 दिसंबर कोई जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, वो सारी क्या मानी जाएगी? आपकी क्लोजिंग। ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी के ऊपर हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। इसको पॉज करके वीडियो को तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 90। क्वेश्चन हम कर रहे हैं 90। तो क्वेश्चन 90 में हमें दिया क्या है? क्या दिया गया है कि ए ने कमेंस्ड किया है बिजनेस और 1 अप्रैल को विद ए कैपिटल ऑफ ₹30,000। अगर 1 अप्रैल को बिजनेस की शुरुआत होती है तो फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। और 1 अप्रैल यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि हमारी ओपनिंग कैपिटल की जानकारी है। तो ये कैपिटल 30,000 है, वो कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। तो यह लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन आपको गिवन है कितनी? 30,000। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे लिखा था कि ऑन 31 मार्च 2022 यानी फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट है, तो ये क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है। तो एसेट है 50,000 और लायबिलिटी है आपकी 10,000। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एसेट है, बिल्कुल साल के आखिर में एसेट दे रखे तो वो हमारे क्या मान जाएंगे? टोटल एसेट। सेशन के एंड में है तो टोटल एसेट, और क्या है हमारी? टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट है और टोटल लायबिलिटी। सेशन एंड हो गया तो साल के आखिर के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपके पास टोटल एसेट्स कितने बचे हैं, टोटल लायबिलिटीज कितनी बची हैं। टोटल एसेट हैं आपके 50,000 की और टोटल लायबिलिटीज हैं 10,000 की। ये है हमारे 50,000, टोटल लायबिलिटीज है हमारी 10,000। इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि जो ओपनिंग कैपिटल थी हमें क्लोजिंग पता लगेंगे पहले। यहाँ बोल रखा था कि आपको क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल सिंपल सा फॉर्मूला है। आप देखो कैपिटल यहाँ थी, अगर मुझे कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो लायबिलिटी को मैंने यहाँ भेज दिया, तो एसेट माइनस लायबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल यानी कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा मैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज, वो भी ठीक माना जाएगा आपका। टोटल लायबिलिटीज। अब आपके टोटल एसेट्स कितनी वैल्यू के हैं? 50,000 रुपीज के। टोटल लायबिलिटीज कितनी वैल्यू की हैं आपकी?
10,000 रुपीज़ की, और ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में कितनी आ गई 40,000। कितनी आ गई 40,000। फिर बोला गया है कि आपको प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, यानी कि सेशन के एंड में जो कैपिटल बची है, सेशन के एंड में, यानी कि जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल लास्ट में बची है, साल की शुरुआत में जो कैपिटल थी, अगर कैपिटल बढ़ी है तो हमें प्रॉफिट हुआ, तभी तो हमारी कैपिटल इंप्रूव हुई है लास्ट में। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है 40,000। लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 30,000। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा प्रॉफिट 10,000। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल हमसे पूछी गई थी, वो आ गई है 40,000 और प्रॉफिट आ गया है 10,000। ठीक है, आप नोट कर रहे हैं इसे, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ दिया गया है कैलकुलेट दी टोटल एसेट इफ कैपिटल है 40, क्रेडिटर्स है 25, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड 50,000, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड आर 40,000। आसान सा क्वेश्चन है, वही सेम फॉर्मूला हमारा यूज होगा। सॉल्यूशन नंबर 20 वही टोटल एसेट या फिर एसेट बोले इसे, तो यहाँ टोटल एसेट लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वरना आप एसेट इज इक्वल्स टू में वही लिखेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज करेंगे। अगर क्वेश्चन देखेंगे तो कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर गिवन है, कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर क्या हमारी लायबिलिटी वो भी गिवन है, रेवेन्यू गिवन है, एक्सपेंस गिवन। अगर किसी भी तरह का रेवेन्यू, किसी भी तरह का पैसा आ रहा है, उसे क्या करेंगे ऐड करेंगे, प्लस करेंगे रेवेन्यू। किसी भी तरह का एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उसे क्या करेंगे लेस करेंगे। आप यहाँ देखें कैपिटल गिवन है आपको क्वेश्चन में 40,000, लायबिलिटीज आपको यानी कि क्रेडिटर्स गिवन है 25,000, रेवेन्यू जो आपका जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है 50,000, और एक्सपेंसेस जो हुए हैं बिजनेस में पूरे साल भर में वो है 40,000। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएंगे आपके 75,000 के बिजनेस के टोटल एसेट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इसका ए पार्ट क्वेश्चन एक बार समझेंगे। यह दिया गया कि ए हैड अ कैपिटल ऑफ रुपीज 75,000, यानी एक व्यक्ति है जिसने कैपिटल लगाई है 75,000 ऑन 1 अप्रैल। अगर 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई गई है तो वो बिजनेस की कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। और अगर यही कैपिटल 31 मार्च को लगाई जाती तो यही कैपिटल हमारी क्लोजिंग कैपिटल कंसीडर की जाती। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 75,000। आगे दिया गया ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000 विच ही हैड परचेस्ड ऑन क्रेडिट। उसने गुड्स भी हैं उसके पास, ए के पास, जो उसने उधार पर खरीदे, क्रेडिट पर परचेज किए हैं। एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, यानी कि अभी तक पैसा नहीं दिया, यानी कि उसके क्या है क्रेडिटर्स हैं। जिनको पैसा नहीं दिया वो क्या है उनके क्रेडिटर्स हैं। कितनी वैल्यू के हैं 15,000 रुपीज के। आगे बोला गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, टोटल एसेट वही क्या होता है, एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब कैपिटल कितनी गिवन है आपको 75,000, लायबिलिटी कितनी गिवन है, जो क्रेडिटर्स है वो हमारी लायबिलिटी तो होते हैं। लायबिलिटी के ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस की लायबिलिटी ही होते हैं। तो हमारे टोटल एसेट की वैल्यू क्या आ गई 90,000। टोटल एसेट की वैल्यू क्या आ गई 90,000। इसमें नेक्स्ट पॉइंट यानी इसका बी पॉइंट है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी कि कॉन्टिन्यूशन में ये क्वेश्चन है, ये अलग अलग पार्ट नहीं है। तो 21 का ए और 21 का बी दोनों कॉन्टिन्यूशन में है। क्वेश्चन में पढ़ेंगे यानी कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के बाद, ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस
1700, यानी कि लॉस हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे लॉस, कितना लॉस हुआ है 1700 रुपीज का। उसके बाद लिखा है ही विड्रॉ 1800 फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स हुई हैं, क्या हुई हैं, ड्राइंग्स हुई हैं, और ड्राइंग्स कितनी हुई हैं 800 की। आगे में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड एसेट ऑफ द बिजनेस, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल को कैलकुलेट करना है और एसेट को। अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूएशन में है तो ये वाली कैपिटल दे तो रखी है, तो नीचे यहाँ पे कैपिटल क्यों पूछी गई है। बेटा आप यहाँ देखेंगे बी पॉइंट के स्टार्टिंग में लिखा था आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी कि 1 महीने के बाद क्या कैपिटल होगी। तो ये जो कैपिटल गिवन है वो कौन सी कैपिटल है, 1 महीने पहले की, यानी 1 अप्रैल की। 1 महीने के बाद, अप्रैल के बाद क्या आएगा आपका मई, तो मई को आपकी कैपिटल क्या होगी। तो यहाँ आपसे कैपिटल पूछी गई है और एसेट पूछे गए हैं, 1 महीने के बाद उनकी वैल्यू बिजनेस में क्या होगी। ठीक है, तो ये पहले इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आफ्टर 1 मंथ, क्या लिखा जाएगा, कैपिटल आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद जो कैपिटल बिजनेस के अंदर होगी। सबसे पहले जो ओपनिंग कैपिटल है, जो पहले थी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जो थी, इवन मैं स्क्रीन देख लेता हूं कि ये ज्यादा तो नहीं जा रहा, कभी ये कट रहा हो सादा, हाँ विजिबल है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल जो हमारी पहले कैपिटल थी, अब पहले जो कैपिटल थी और हमारे 1 महीने के अंदर लॉस हो गया और ड्राइंग्स हो गई, दोनों चीज क्या है, एक्सपेंस है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, लॉस है माइनस लॉस माइनस ड्राइंग। इनको करने से हमें पता लग जाएगा कि 1 महीने के बाद जो कैपिटल हमारी बची है बिजनेस के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी 75,000, लेस करेंगे लॉस कितना है 1700, और लेस करेंगे ड्राइंग्स कितनी है 800। इसको करेंगे आ जाएगा 75,000 लेस 2500, और हमारे जो 1 महीने के बाद जो कैपिटल बची है वो है 72,500। फिर पूछा गया आपसे एसेट कैलकुलेट करना है, यानी कि एसेट्स आफ्टर 1 मंथ, ये भी सेम चीज है। एसेट्स की वैल्यू क्या है आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद एसेट की वैल्यू क्या बची है, सेम फॉर्मूला क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू क्या होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब 1 महीने के बाद हमारी कैपिटल कौन सी बची थी, वो कैपिटल थी ये नहीं थी, तो कैपिटल बची है 72,500 प्लस लायबिलिटीज कितनी गिवन है क्वेश्चन में आपको, वही है सेम, लायबिलिटीज 15,000 ही है क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में क्वेश्चन है। तो हमारी 1 महीने के बाद में जो आपका एसेट की वैल्यू बची है वो बची है कितना है आपका 87,500, कितना है 87,500। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। अगर 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और फाइनेंशियल ईयर की क्या है, ये बिगिनिंग की डेट है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होगी वो होगी ओपनिंग। विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000, यानी जो कैपिटल दी गई है वो हमारी कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। यहाँ लिखेंगे ए पार्ट और यहाँ लिखा जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में 10,000। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, एंड बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड। फ्रेंड से 3,000 रुपए हमने बोरो किए हैं। ये क्या है, बेसिकली एक लोन का पैसा है। ठीक है, जो आपने बोरो किया है, कितना पैसा बोरो किया है 3,000, आपको रीपे करना पड़ेगा, एक तरह की लायबिलिटी है आपकी। फिर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। 5,000 का क्या है, प्रॉफिट है, यहाँ लिखेंगे जी प्रॉफिट कितना है 5,000 का प्रॉफिट है।
फिर दे रखा है 5000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड विड्रू कैश 4000 फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज की जा रही है वो बिजनेस की क्या है, एक तरह की लायबिलिटी है कि ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स कितना है आपका 4000, ड्राइंग्स है आपके क्वेश्चन में 4000। आगे क्या है, व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2022। ये अगर 31 मार्च की जानकारी है तो वो क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपको क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर क्लोजिंग कैपिटल को आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखा जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले लिखेंगे जी शुरुआत में जो कैपिटल आपके पास थी, यानी कितना लिखा जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल, जो पहले से आपके पास थी। साल भर में जो आपके पास क्या हुए, प्रॉफिट हुए, जो प्रॉफिट उन्हें आप ऐड करेंगे, जो ड्राइंग्स हुई उनको क्या करेंगे, आप लेस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने लिखा ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ओपनिंग कैपिटल है आपकी 10,000 प्लस प्रॉफिट कितने हैं आपके 5,000 रुपीज के, और लेस करेंगे ड्राइंग्स है आपकी 4,000 रुपीज की। सॉल्व करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी आ गई है, 11,000। इसका ए पार्ट आपका हो चुका है। बी पार्ट दिया गया है कि महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 15,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। अगर 1 अप्रैल को इंफॉर्मेशन दी गई है तो वो आपकी ओपनिंग इंफॉर्मेशन है। 22 का बी पार्ट, यानी कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है। वो कितनी गिवन है, 15,000। ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन में 15,000। आगे बोला गया है कि ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है 3,000 रुपीज का। यहाँ लिखेंगे जी प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है आपका 3,000 रुपीज का। आगे आप देखेंगे लिख रखा है ही ओज 2500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स, यानी कि सप्लायर से इतने आपने गुड्स खरीदे हैं, यानी कि क्रेडिटर को ये पैसा देना है। ये हमारे क्या है, क्रेडिटर। आपने क्रेडिट परचेज की है, कितनी वैल्यू की, 2500 रुपीज की। What is the total of the asset in his business on 31st March 2022? यानी कि आपको एसेट कैलकुलेट करने हैं, वो भी क्लोजिंग, यानी कि टोटल एसेट कैलकुलेट करने हैं। और एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अगर टोटल एसेट लिखे या एसेट लिखे एक ही बात है। क्या आएगा आपका, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो आप यहां देखेंगे क्वेश्चन में आपके पास क्या कैपिटल है, बिल्कुल है। कितनी है जी, 15,000 कैपिटल है, प्लस आपके पास क्या है, लायबिलिटी भी है। लायबिलिटी कितनी है, क्रेडिटर्स हमारे क्या है, लायबिलिटी तो है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2500। ठीक है, क्रेडिटर्स के यहाँ हमारे क्रेडिटर्स होते क्या हैं, लायबिलिटी ही तो होते हैं बिजनेस की। प्लस अगर किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है प्लस, और लॉस होता तो माइनस। प्रॉफिट हुआ कितना है 3,000, यहाँ टोटल करेंगे ये आ जाएगा 20,500, यानी टोटल एसेट की वैल्यू क्या आ गई है 20,500। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में दे रखा है कि ऑन 31 मार्च 2022, अगर 31 मार्च की इंफॉर्मेशन है तो वो क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है आपके पास। टोटल एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर 2 लाख and 6,000 respectively during the year. The proprietor होता है ऑनर, मालिक, जो बिजनेस का मालिक होता है उसके लिए हम proprietor इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखा था कि ड्यूरिंग द ईयर proprietor had introduced capital of 20,000, यानी कि proprietor ने, मालिक ने और पैसा इंट्रोड्यूस किया, इनको और पैसा बिजनेस में लगाया। ये इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल यानी कि एडिशनल कैपिटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पैसा बिजनेस में लगाया, कितना लगाया 20,000, एंड withdrawn रुपीज 12,000 फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग्स कितनी है आपकी बिजनेस की 12,000 रुपीज। ही मेड अ प्रॉफिट 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20,000। कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021।
अब तक क्या होता था, ओपनिंग इंफॉर्मेशन आपके पास होती थी, आप क्लोजिंग को कैलकुलेट करते थे। अब आपके पास क्लोजिंग इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, ओपनिंग। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ओपनिंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल आप देखेंगे, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग के एसेट गिवन है, क्लोजिंग की लायबिलिटी गिवन है, बट क्लोजिंग की कैपिटल गिवन नहीं है। तो आप सबसे पहले तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट। तो यहां लिखा जाएगा जी क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखा जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल सी बात है, क्या होगा हमारा, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। एसेट कितनी वैल्यू के हैं, टोटल एसेट है हमारे पास, साल के आखिर में तो टोटल एसेट आ जाएंगे आपके पास बिजनेस की, कितने हैं, 2 लाख रुपीज। ये एसेट थे, टोटल एसेट थे, और लायबिलिटीज थी 6,000 रुपीज की। तो आपके पास जो क्लोजिंग कैपिटल आ चुके हैं वो आ गई है 1,94,000। ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है क्लोजिंग कैपिटल से। अगर आपको पता होगा, जब हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते थे, तो ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड करते थे प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड करते थे एडिशनल कैपिटल, हम ओपनिंग कैपिटल से लेस करते थे ड्राइंग्स। अब उल्टा हो चुका है, अब हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना है, तो जो चीजें हम इसमें ऐड करते थे उनको क्या कर देंगे, लेस, जैसे कि प्रॉफिट को लेस, एडिशनल कैपिटल को लेस। जिस चीज को हम माइनस करते थे, लेस करते थे, उसे क्या कर देंगे, ऐड, यानी कि ड्राइंग्स को ऐड। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको क्या गिवन है, जो हमने कैलकुलेट की है, 1,94,000 माइनस प्रॉफिट कितना गिवन है आपको, प्रॉफिट है आपको गिवन 20,000 माइनस एडिशनल कैपिटल कितनी गिवन है आपको 20,000 माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे क्योंकि ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स कितना ऐड करेंगे 12,000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,66,000। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। वो में दिया गया है कि मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। अगर 1 अप्रैल को बिजनेस की शुरुआत हुई है तो ये हमारी क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, कितनी गिवन है 25,000 एंड अ लोन ऑफ ₹12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम। एक लोन भी है, एक तरह की लायबिलिटी भी है 12,500 की, जो श्याम से पैसा लिया गया है मोहन ने। During 2021-2022, he had introduced additional capital of ₹12,500. बिजनेस में एडिशनल कैपिटल का भी यूज हुआ है, यानी और पैसा भी बिजनेस में लगाया गया है, कितना 12,500 एंड हैड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज, मतलब कि ड्राइंग्स भी गिवन है 7,500 की। On 31st March 2022, his assets were 75,000, यानी कि साल की आखिर के अंदर अगर आपको एसेट की वैल्यू दी गई है, इनके टोटल एसेट गिवन है 75,000 के। फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31st मार्च 2022। आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है 31st मार्च की, यानी कि आपको क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021 और 2022। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है और क्या कैलकुलेट करना है आपको, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24 में। ये वाला पार्ट में तो आपको दोबारा भी बता रहा हूं कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। हमारे एसेट है 75,000, लायबिलिटीज है 12,500, लेस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 62,500। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल के बाद आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं होती तो यहां देखेंगे आपके पास क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है और क्या दे रखा है आपको, ड्राइंग्स भी दे रखी है। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है और ड्राइंग्स भी दे रखी है। एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स भी गिवन है, तो एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, एडिशनल कैपिटल और करेंगे
ड्रॉइंग सब विजिबल है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी 62,500, इसमें से लेस करेंगे आप ओपनिंग कैपिटल गिवन थी क्वेश्चन में कितनी 25,000, इसमें से आप लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल ये कितनी थी 12,500, इसमें आप ऐड करेंगे ड्राइंग्स वो है 7,500, ये है आपका 7,500, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास कितना है 32,500, कितना आ गया 32,500। नोट कर रहे हैं आप पेपर कीजिए। मैंने दोबारा इसलिए समझाया है शायद उस टाइम पे रिकॉर्ड करते वक्त रिकॉर्ड ना हो पाया हो, यहाँ पे स्क्रीन में वो चीज़ विजिबल ना हो, इसलिए मैंने आपको दोबारा बताया। नोट कीजिए 24। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ बोला गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज, यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपको कैलकुलेट करना है एज ऑन 31 मार्च 2022 इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि क्लोजिंग लायबिलिटीज आपको कैलकुलेट करना है। ऑन 31 मार्च 2022 टोटल एसेट गिवन है और कैपिटल गिवन है, कोई इशू ही नहीं है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट, तो आप यहाँ देखेंगे आपको एसेट और कैपिटल गिवन है, तो सिंपल सी बात है लिखेंगे एक्सटर्नल इक्विटीज, क्या गिवन है एक्सटर्नल इक्विटीज, बेसिकली हमारी लायबिलिटीज होती है इक्विटीज। फॉर्मूला क्या होता है एसेट माइनस कैपिटल, एसेट माइनस कैपिटल, तो लिखेंगे जी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी कि हमने इक्विटीज की जगह क्या लिख दिया लायबिलिटीज। आपके एसेट कितनी वैल्यू के हैं, जो आपके एसेट हैं वो हैं 15 लाख रुपीस के, लेस करेंगे आपकी जो कैपिटल है वो है 10,50,000, लिखेंगे 10,50,000, तो आपके यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी आ गई 4,50,000, 4,50,000। क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट के ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी कि आपको स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी कि ओपनिंग इंफॉर्मेशन गिवन है। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल, यानी कि आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है 3 लाख, अ लोन ऑफ रुपीज 3 लाख, लोन गिवन है 3 लाख, बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड, एक अपने दोस्त से मुकेश ने लोन लिया था, लायबिलिटी गिवन है 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट 1,50,000। ऑन 31 मार्च 2022 टोटल एसेट है आपके पास 15 लाख रुपीस के। इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं एक बार। तो यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्या लिखा जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल प्लस, अब आप यहाँ देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो यहाँ आपके पास आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, वो है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग। ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है हमें गिवन है 3 लाख रुपीस, प्लस करेंगे एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में आपके पास नहीं है, प्लस प्रॉफिट है बिल्कुल है 1,50,000, माइनस ड्राइंग्स है, ये भी आपकी नहीं है, तो ये कितना आ गया आपके पास क्लोजिंग कैपिटल 4,50,000। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई 4,50,000। आप यहाँ देखेंगे आपको बोला गया था कैलकुलेट क्या करना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी कि लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिखेंगे जी एक्सटर्नल
इक्विटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वो क्या होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल। तो एसेट्स कितने गिवन है आपको, टोटल एसेट गिवन है 15 लाख रुपीस के, आप लिखेंगे 15 लाख लेस कैपिटल कितनी है आपके पास 4,50,000। तो आप यहाँ देखेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपकी कितनी आ चुकी हैं, ये आ गई हमारी 10,50,000। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी आ चुकी है हमारी 10,50,000। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट 3। हमें दिया गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2021, अगर 1 अप्रैल की इंफॉर्मेशन है तो वो ओपनिंग इंफॉर्मेशन गिवन है। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख, यानी कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है 3 लाख रुपीस, एंड अ लोन ऑफ ₹3 लाख बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड, यानी कि लायबिलिटी गिवन है, लोन है कितना 3 लाख रुपीस का। ड्यूरिंग द ईयर ही earned a profit of ₹1,50,000, introduced an additional capital of ₹1,80,000 and had withdrawn 90,000 for his personal use, यानी कि ड्राइंग्स गिवन है कितनी 90,000। On 31st March 2022 total assets were ₹15 lakh। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्सटर्नल इक्विटी यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। कैलकुलेट क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी यानी कि ओपनिंग कैपिटल, इसके अंदर ऐड क्या करेंगे, अगर एडिशनल और कोई कैपिटल लगाई है तो उसको ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल। किसी भी तरह का प्रॉफिट हुआ है तो उसको ऐड करेंगे, और किसी भी तरह की ड्राइंग्स वगैरह हुई है उन्हें क्या कर देंगे आप लोग, लेस करेंगे ड्राइंग्स को। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है वो है आपकी 3 लाख रुपीस। प्लस करेंगे क्या, एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाई गई है, इन्वेस्ट की गई है, बिल्कुल है, वो है 1,80,000 रुपीस। प्लस करेंगे आप प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है 1,50,000 रुपीस का, और ड्राइंग्स कितनी हुई है आपकी, ड्राइंग्स हुई है आपकी 90,000 रुपीस की। ये कितना था आपका 480, और ये आपका 65,40,000। ठीक है, कितना आ गया 5,40,000। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सटर्नल इक्विटी यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज। फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस कैपिटल, एसेट माइनस कैपिटल। एसेट कितने गिवन है क्वेश्चन में 15 लाख रुपीस। लेस करेंगे कैपिटल कौन सी, क्लोजिंग कैपिटल 5,40,000। तो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी आ गई 9,60,000। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कि प्रणव स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद अ कैपिटल ऑफ ₹5,50,000। अगर 1 अप्रैल को आपको कैपिटल दी गई है तो आपकी ओपनिंग कैपिटल है। ऑन 31 मार्च 2022 एसेट 10,75,000, लायबिलिटी 2,92,500। कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच His capital has increased as on 31st March 2022। आपको अमाउंट बतानी है कि कौन सी अमाउंट को आपने ऐड किया कि आपकी कैपिटल लास्ट की तारीख को बढ़ गई, यानी कि क्लोजिंग डेट को इंप्रूव हो गई है। आसान सी बात है, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्या हमें पता तो रहे कि हमारी कैपिटल हुई कितनी है, उसके बाद तो डिफरेंस देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखेंगे जी, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, यानी कि आप एसेट माइनस लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। सेशन के लास्ट में है तो टोटल एसेट आपके पास आ चुके होंगे और टोटल लायबिलिटीज आपके पास आ चुकी होंगी। तो टोटल एसेट्स आपके पास जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो है आपके 10,75,000
माइनस करेंगे टोटल लायबिलिटीज, वो कितनी गिवन है आपको 2,92,500, 2,92,500। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7,82,500। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आ चुकी है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंस कितना है, यानी कि डिफरेंस क्या होगा, आपने या तो प्रॉफिट आया होगा या और किसी भी तरह का हमारा गेन हुआ होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारी 7,82,500, लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, वो थी 5,50,000। ये आ जाएगा हमारा डिफरेंस जो पूछा गया हमसे, यानी कि वो प्रॉफिट ही तो होगा हमारा जो डिफरेंस आया है। ये क्या आएगा हमारा 2,32,500। ठीक है, आप लोग नोट करेंगे। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।